राज्य उत्तराखंड में समस्त राजकीय, शासकीय, निजी महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही है। नवप्रवेशी छात्र छात्राएं आगामी 31 मई तक स्नातक कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। इसके उपरांत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 1 जून से 20 जून तक प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी, जिसमें मेरिट काउंसलिंग, प्रवेश शुल्क का भुगतान इत्यादि कार्य संपन्न किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को प्रवेश पाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि एनईपी 2020 के दृष्टिगत विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, दून विश्वविद्यालय देहरादून, एसएसजेयू अल्मोड़ा एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी से संबद्ध समस्त शासकीय, अशासकीय एवं निजी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय परिसरों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा तैयार समर्थ पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जा रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु छात्र छात्राएं आगामी 31 मई 2024 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के उपरांत 1 जून से 20 जून 2024 तक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी, जबकि 13 जुलाई से शैक्षिक सत्र विधिवत शुरू किया जाएगा। डॉक्टर रावत ने बताया कि नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को प्रवेश को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए विभागीय उच्चाधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्हें सभी शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने व समर्थ पोर्टल के व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जनपद में बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में सुक्की टॉप के पास एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के सुक्की टॉप के पास यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गया और मकान की छत से अटक गया। बताया जा रहा है कि वाहन में चालक सहित कुल 4 लोग सवार थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। इस हादसे में विजयपाल सिंह मराठा निवासी किशनपुर उत्तरकाशी की जान चली गई। घायलों की पहचान आयुष सेमवाल पुत्र सुरेश सेमवाल निवासी मुखवा थाना हरसिल उत्तरकाशी, सुरेश पुत्र विक्रम सिंह राणा निवासी बयाणा मनेरी उत्तरकाशी और रतनगिरी पुत्र मोहनगिरी निवासी बयाणा मनेरी उत्तरकाशी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्रदेश के श्रीनगर गढ़वाल में गुलदार के आतंक से लोगों में दहशत बनी हुई है। अब गुलदार ने एक नन्ही किशोरी पर फिर से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया है। मामला श्रीनगर के श्रीकोट गंगा नाली का है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 9:30 बजे बंगाली स्वीट शॉप वाली गली में आधीरा पुत्री बलवंत सिंह रावत निवासी टिहरी गढ़वाल अपने घर के आंगन में अपने मां के साथ थी। इसी बीच घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक बच्ची पर झपट्टा मारा और मां के हाथों से छीन कर ले गया। बच्ची की मां के शोर मचाने पर अगल बगल के लोग भी शोर मचाते हुए दौड़ पड़े। इससे घबराए गुलदार ने बच्ची को तो थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया, लेकिन तब तक गुलदार के नाखूनों और दांतों से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आनन फानन में बच्ची को स्थानीय लोग बेस अस्पताल श्रीकोट ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान पता चला कि बच्ची के गले में बड़ा छेद हो गया है, जिसके बाद बच्ची को हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। बच्ची की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। गुलदार के लगातार हो रहे हमलों से स्थानीय लोग दहशत में है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने या मारने की मांग की है। उत्तराखंड के जनपद चमोली के देवाल के ऐठा गांव में हुए भजनलाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
बकरी के पैसे न चुकाने पर उसे तालाब में डुबोकर जान से मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 6 मई को देवाल ब्लॉक के ऐठा गांव के भजन राम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके गांव से लगभग 500 मीटर दूर गदेरे में मिला था। मृतक भजन राम अपने घर से पास के किसी गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। मृतक के पुत्र भगवान राम ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके साथ 3 और लोग थे। पिता की जान जाने को संदिग्ध बताते हुए भगवान राम ने जांच की मांग की थी। मामले को संवेदनशील देखते हुए पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार के निर्देशन और पुलिस उपाधीक्षक प्रमोद शाह के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष देवेंद्र पंत ने इसकी जांच करी। देवेंद्र पंत ने बताया कि जांच में मोड़ा गांव निवासी महेंद्र सिंह पुत्र दिलीप सिंह ने भजन राम की जान लेने की बात कबूली। थानाध्यक्ष ने बताया कि 3 साल पहले मृतक भजन राम ने महेंद्र सिंह कुछ बकरियां बिना पूछे बेच दी और महेंद्र के बार बार मांगे जाने पर भी पैसा नहीं दिया। 6 मई को महेंद्र और भजन राम ने साथ में शराब पी और फिर महेंद्र ने भजन राम को गधेरे में धक्का दे दिया, जिससे भजन राम गधेरे में बने तालाब में गिर गया। महेंद्र ने कुछ देर तक भजन राम को पानी भी दबा कर रखा, जिससे भजन राम की जान चली गई। थानाध्यक्ष पंत ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राज्य उत्तराखंड में दुराचारी ताऊ को न्यायालय ने 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत की कोर्ट ने सगी भतीजी से दुष्कर्म के आरोपी ताऊ को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास और 53,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी ने वर्ष 2022 में सगी भतीजी को हवस का शिकार बनाया था। मामला दिसंबर 2022 का है, जहां दूरस्थ क्षेत्र लोहाघाट के गांव की रहने वाली दिव्यांग किशोरी को उसी के 65 वर्षीय ताऊ ने हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी, जिसके बाद मां ने ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद आरोपी ने घटना की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। मां की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। राजस्व पुलिस से मामला रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लंबी जिरह के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट दोषी को पॉक्सो के तहत 20 वर्ष सश्रम कैद व 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भोगना होगा, जबकि धारा 323, 504 व 506 के तहत 3 माह का साधारण कारावास व 1,000 कुल 3,000 रुपए जुर्माना लगाया है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घोटाले, खपरोल और सड़क दुर्घटना जैसी खबरों के बीच राज्य उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। बता दें, देश में सबसे कम महंगाई वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड महंगाई दर 3.61% के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा है, जिस कारण प्रदेशवासियों को महंगाई से कुछ राहत मिली है। देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पिछले 6 महीनों में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें महंगाई दर 7.11% के साथ उड़ीसा सबसे महंगाई वाला राज्य बन गया है। लेकिन 2022 में उत्तराखंड भी महंगाई वाले राज्यों में शामिल था। बता दें, बीते वर्ष 2022 में उत्तराखंड में महंगाई दर शहरी क्षेत्रों में 7.62 थी और ग्रामीण में यह दर 6.38% थी, जिसके बाद महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए। परिणाम स्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.75% पर आ गई है। प्रदेश में महंगाई दर में कमी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सुशासन के प्रयासों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के बाजारों को बिचौलियों के नियंत्रण से बाहर रखा गया है। वहीं स्थानीय उत्पादों का बेहतर विपणन व्यवस्था उपलब्ध कराने से सरकार को महंगाई दर में कमी लाने में सफलता मिली है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।